कहानी का नाम भूतिया हवेली का रहस्य। रात का घना अंधेरा था और आसमान में चमकते चांद की हल्की रोशनी गांव की पुरानी हवेली पर पड़ रही थी। इस हवेली के बारे में गांव में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि हवेली में एक भूतनी रहती है जो रात के समय वहां से गुजरने वालों को अपने साथ खींच लेती है। आकाश, गांव का सबसे निडर लड़का, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसके दोस्तों रोहन और स्नेहा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने उनकी एक न सुनी। उसने अकेले ही हवेली में जाने का फैसला किया। आकाश ने एक रात हवेली में जाने की योजना बनाई। उसने एक टॉर्च, एक मोबाइल और एक रस्सी अपने साथ ली और आधी रात को हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के करीब पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गई। हवेली का दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। आकाश ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल ठंडा और अजीब था। दीवारों पर धूल जमा हुई थी और फर्श पर जगह जगह मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। उसने अपने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसे एक कमरे के अंदर से हल्की सी रोशनी आती दिखाई दी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने साहस करके उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी पर एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत बैठी थी। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने औरत से पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर दर्द का भाव था। उसने एक धीमी कांपती आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा देकर इस हवेली में कैद कर दिया। मेरी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। आकाश ने डरते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे मुक्ति चाहिए। तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। इस हवेली में एक पुराना बक्सा है जिसमें मेरी आत्मा कैद है। अगर तुम उस बक्से को खोल दो तो मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। आकाश ने हिम्मत करके उस बक्से को ढूंढने का फैसला किया। वह हवेली के अंधेरे कोनों में खोजता हुआ आखिरकार एक पुराने तहखाने तक पहुंच गया। वहां एक लोहे का बक्सा रखा था। बक्से पर जंजीरें लिपटी हुई थीं और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। आकाश ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन जंजीरें बहुत मजबूत थीं। तभी औरत की आवाज फिर से सुनाई दी। जंजीरें टूटने का इंतजार कर रही हैं। आकाश ने अपनी सारी ताकत लगाकर बक्से की जंजीरें तोड़ दीं। बक्से के खुलते ही हवेली में अचानक एक तेज हवा चलने लगी। औरत का चेहरा एक बार फिर सामने आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति का भाव था। उसने आकाश को धन्यवाद कहा और हवा में घुलते हुए गायब हो गई। अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली की ओर देखा तो वह पूरी तरह से खंडहर में बदल चुकी थी। हवेली के रहस्य का पर्दाफाश हो चुका था और गांव में फिर कभी किसी ने उस भूतनी का नाम नहीं लिया। आकाश ने सबको उस रात की घटना बताई और लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे।